अशोक कुमार यानी जन्म का नाम कुमनलाल गांगुली। कुमनलाल गांगुली का जन्म हुआ था 13 अक्टूबर 1911 और निधन हुआ था 10 सितंबर 2001। एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा में प्रतिष्ठित दर्जा हासिल किया। उन्हें भारतीय सिनेमा के महानतम अभिनेताओं में से एक माना जाता था। उन्हें भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार और साथ ही एंटी हीरो के रूप में भूमिका निभाने वाले पहला मुख्य अभिनेता माना जाता था। वो खुद को फिर से स्थापित करने वाले पहले स्टार थे भी बने। एक चरित्र अभिनेता के रूप में एक लंबे और बेहद ही सफल करियर का आनंद लिया। वो सिनेमाई गांगुली परिवार के सदस्य थे। उन्हें 1988 में भारत सरकार द्वारा सिनेमा कलाकारों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 1962 में पद्म श्री और 1999 में पद्म भूषण मिला। उनका जन्म भागलपुर, बंगाल, भारत में स्थित बिहार, वर्तमान में बिहार में है, भारत में हुआ था। यह एक बंगाली ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता कुंजलाल गांगुली एक वकील थे, जबकि उनकी मां गौरी देवी एक गृहिणी थी। कुमुदलाल 4 बच्चों में सबसे बड़ी थी। उनकी इकलौती बहन सती देवी, जो उनसे कुछ साल छोटी थी, की शादी बहुत कम उम्र में शशधर मुखर्जी से हुई और वो एक बड़े फिल्मी परिवार की मुखिया बन गई। उसके बाद उनके भाई कल्याण थे, जो उनसे 16 साल छोटे। उनका जन्म हुआ 1927 में तो थे, जिन्होंने बाद में स्क्रीन का नाम अनूप कुमार रख लिया। और सबसे छोटे आभास, जिसका जन्म हुआ था 1929 में, जिनका स्क्रीन का नाम किशोर कुमार रख लिया था और वो शास्त्रीय गायन क्षेत्र में महान महारथी थे। किशोरावस्था में ही और फिल्मों में करियर के बारे में सोचने से पहले ही युवा कुमुदलाल की शादी शोभा से हुई, जो उनके अपने बंगाली ब्राह्मण समुदाय और सम्मान पारिवारिक पृष्ठभूमि की लड़की थी। वो शादी उनके माता पिता द्वारा सामान्य भारतीय तरीके से तय की गई थी। उनका आजीवन विवाह सामंजस्यपूर्ण और पारंपरिक रहा और उनके फिल्मी करियर के बावजूद दंपति में एक बहुत ही मध्य वर्गीय दृष्टिकोण और मूल्य प्रणाली को बनाए रखा। और उनके बेटे रूप गांगुली, भारती पटेल, रूपा वर्मा और प्रीति गांगुली नाम की 3 बेटियां के माता पिता थे। कुमार ने कोलकाता स्थित कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वकालत की पढ़ाई की थी। हालांकि उनका मन कानून की पढ़ाई में नहीं लगा। गांगुली की रुचि सिनेमा में ज्यादा थी, जहां वे एक तकनीशियन के रूप में काम करना चाहते थे। कुमार ने अनिशा से 1937 में फ्रांज ऑस्टेंड की फिल्म जीवन नैया में देवी करानी के साथ में शुरुआत की। एक और फिल्म उनकी अछूत कन्या मिली, जो एक सुधारवादी फिल्म थी, जिसमें एक ब्राह्मण लड़के को भारतीय समाज में तथाकथित अछूतों की लड़की से प्यार हो जाता है। अछूत कन्या की बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता के बाद में उन्होंने कंगन 1939, बंधन 1940 और झूला 1941 के साथ सिल्वर जुबली हिट की हैट्रिक बनाई। ये सभी फिल्में लीला चिटनिस के साथ में की थी। 1943 से 1959 तक का जो सुपरस्टारडम। 1943 में अशोक कुमार ने ज्ञान मुखर्जी की ड्रामा फिल्म किस्मत में मुमताज शांति के साथ में मुख्य भूमिका निभाई। ये पहली फिल्म बनी जिसमें मुख्य
लीड को एंटी हीरो के साथ साथ एक अविवाहित लड़की के गर्भवती होने के रूप में प्रस्तुत किया गया। समय से अपने आगे के विषयों पर विचार करने के बावजूद किस्मत ने 10 मिलियन का शुद्ध कारोबारी करके भारत की पहली वो फिल्म बन गई, बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई करने वाली और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी। कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में 184 हफ्तों तक चली, एक रिकॉर्ड जो आज तक अटूट है। किस्मत को भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली सच्ची मेगा ब्लॉकबस्टर होने का टैग भी मिला। इसका संगीत किस्मत द्वारा पैदा किए गए जन उन्माद ने कुमार को भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया। उस समय उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि मंटो के शब्दों में अशोक की लोकप्रियता हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गई। वो शायद ही कभी बाहर निकलते थे, लेकिन जहां भी उन्हें देखा जाता था उन्हें भीड़ घेर लेती थी, ट्रैफिक रुक जाता था और अक्सर पुलिस को उनके प्रशंसकों को तितर-बितर करने के लिए लाठियों का इस्तेमाल करना पड़ता था। किस्मत की बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता के बाद में ज्ञान मुखर्जी की चल चल रे नौजवान 1944, महबूब खान की हुमायूं 1945, किशोर सायू की साजन 1947 जैसी फिल्में आई, जिसमें वे तीनों को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 1949 में कुमार ने कमाल अमरोही की फिल्म महल का निर्माण और अभिनय किया, जिसमें मधुबाला मुख्य महिला थी। हिंदी सिनेमा की पहली हॉरर फिल्म के रूप में याद की जाने वाली महल बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर बन गई और बरसात और अंदाज के बाद साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म ने मधुबाला को रातों रात सनसनी बना दिया और लता मंगेशकर के करियर की शुरुआत की। उन्होंने आएगा आने वाला गाया, जो आज तक लोकप्रिय है। मधुमती 1958, कर्ज 1980 और ओम शांति ओम 2007 जैसी कई फिल्मों की प्रेरणा का स्रोत भी बनी। उन्नीस 1950 में कुमार ने रमेश सहगल की समाधि के साथ में नलिनी जयवंत के साथ में इस वर्ष की एक और ब्लॉकबस्टर और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म दी। उसी वर्ष उन्होंने संग्राम के लिए जयवंत और ज्ञान मुखर्जी के साथ फिर से काम किया। किस्मत के बाद कुमार ने संग्राम के लिए फिर से विरोधी नायक की टोपी पहनी। बदले में उनकी किटी में एक और बड़ी हिट शामिल हुई। उन्होंने बी.आर. चोपड़ा की अपराध ड्रामा फिल्म अफसाना और नितिन बोस की रोमांटिक संगीत दीदार में अभिनय किया। विमल रॉय की रोमांटिक ड्रामा परिणीता का निर्माण और अभिनय किया मीना कुमारी के साथ में, और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के इसी नाम के 1914 के बंगाली उपन्यास पर आधारित ये एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता साबित हुई। परिणीता के बाद में कुमार के पास बादबान, सरदार 1955, बंदिश 1955 आदि उनके हाथ में फिल्में थी। लेकिन वो बी.आर. चोपड़ा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म एक ही रास्ता 1956 में एक सुपरहिट के साथ में बदल गया। 1958 में कुमार ने सत्यन बोस की संगीतमय कॉमेडी चलती का नाम गाड़ी के साथ अपनी झोली में एक और सुपरहिट फिल्म जोड़ ली, और जिसमें उनके भाई अनूप कुमार, किशोर कुमार भी मुख्य भूमिकाओं में थे। गानों को बेहद सफलता मिली। बाबू समझो इशारे, चलती को कहते हैं गाड़ी। तो ये थी दादा मुन्नी अशोक कुमार के बारे में खास जानकारी। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को आप लाइक और कमेंट करें, और आप चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं मोहन नारायण सुतार।